नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी आज हम बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है और बहुत ज़्यादा ही आपको लाभ देने वाली है। अधिकांश हम अपने जीवन में बहुत सी ऐसी लापरवाहियां करते हैं, जाने अनजाने। हमें पता भी नहीं होता कि हम वो लापरवाही कर रहे हैं, वो चूक कर रहे हैं, और वही चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए घातक भी हो जाती हैं। छोटी छोटी समस्याएं रोग का रूप ले लेती हैं। आज के इस कार्यक्रम में भी हम ऐसे ही चर्चा करने जा रहे हैं और इन सभी विषयों पे हमें मार्गदर्शन करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आयुर्वेद के जाने माने ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि हर रोज़ नए नए अलग अलग किस्म के रोगों के बारे में अवगत कराया जाता है, सावधान किया जाता है। क्या कुछ नियम अपनाकर, क्या कुछ उपचार करके आप अपने आप को तमाम ऐसे रोगों से बचाए रख सकते हैं, वो मूल मंत्र आपको दिया जाता है। और अपने आप को सेहत और तंदुरुस्त बनाए रखने का क्या है वो मंत्र, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में दी जाती है। बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि छोटे छोटे बदलाव अपनी दिनचर्या में लाकर, भोजन में सुधार लाकर, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करके अपने आप को एक आप सुरक्षा घेरा तैयार कर सकते हैं अपने चारों ओर, जिसमें कोई भी रोग प्रवेश ना कर पाए। कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने प्रतिरोधक क्षमता को आप मजबूत करने के क्या हैं वो रामबाण उपचार, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है। और इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं सीने में जलन। जैसे कहते हैं कलेजे में बहुत गर्मी महसूस होने लगती है, ऐसा लगता है कि जैसे अंदर कुछ जल रहा है। खट्टी डकारें भी उसमें ही शामिल हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। और ऐसे में एक नहीं बल्कि व्यक्ति अपने आप को केवल वहीं की उसका ध्यान रहता है और उसके अलावा फिर वो कुछ कर भी नहीं पाता। तो सबसे पहले जानना चाहूँगा, अचानक से इस तरीके की गर्मी बढ़ जाना, जलन हो जाना, ये किस रोग की ओर इशारा करता है और इससे क्या नुकसान भी होता है या केवल ये कुछ समय के लिए ही है? देखिए, सीने में जलन होने का मुख्य कारण है आपकी तेजाब की मात्रा बढ़ जाना। अच्छा। जब किसी का पित्त बढ़ जाता है तो सीने में बहुत ज़्यादा जलन पैदा होती है जी। और फिर रोगी सोचता है कि ठंडे से ठंडी चीज़ खाई जाए, ठंडा पानी पिया जाए। बिल्कुल। उससे रोग और भी तेज बढ़ता है। लेकिन राहत भी मिलती है ऐसा? टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए। जी। अब ऐसे तो हमारे आयुर्वेद के अंदर एक नहीं सैकड़ों इसके नुस्खे हैं, परंतु हमें समय के अनुसार वही चीज़ अपनानी चाहिए जो उस टाइम उपलब्ध हो। जी। अब तो टमाटर एक ऐसा सब्जी कहो, फल कहो, जो आपको 12 महीने मिलेगा। परंतु टमाटर हमेशा वही लेना चाहिए जो अच्छा गुद्देदार, मोटा हो, पतला नहीं लेना, यानी छोटा नहीं लेना। तो आप टमाटर को ले करके और उसको जूसर से रस निकाल लें और छाननी से छान लें, उसमें उसका बीज और छिलका नहीं आना चाहिए। अब इस रस के अंदर जितना रस है उससे आधा इसमें लस्सी मिला दें, चाहे दही मिला दें। अब इसको फाँट करके पीने से आपको पीते पीते ऐसे ठंड का महसूस होगी जैसे आपने बर्फ़ की सिल्ली कलेजे में रख ली। जी। और नींद बड़ी भयंकर आएगी। अब इसके पीने के बाद यदि आप सो जाते हैं तो उसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर आपको बड़े जोर का प्रेशर बढ़ेगा पेट से। आप उठेंगे तो पेट जाके ऐसे साफ होगा जैसे सिर पे बोझा उठा रखा है, एकदम फेंक दिया। एक ही प्रेशर में पूरा पेट साफ। और जैसे पेट साफ होगा आपको जलन का पता नहीं लगेगा जलन कहाँ होती है।
परंतु एक दिन का काम नहीं है, ये आपको कम से कम 15 दिन लगातार अब लेना पड़ेगा। चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें, सब्जी का शौक है, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। आप चाहे कोई भी अनाज लें, उसकी चोकर नहीं निकालनी, यानी अनाज का छिलका नहीं निकालना। छिलके के साथ यदि आप अनाज लेते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी कोई रोग हो ही नहीं सकता। सबसे ज़्यादा रोग फैला जो मशीनों का आटा, जिसकी चोकर निकाल के जो गिरी होती है उसको पीस के आपको देते हैं, वो अंदर जाके ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। इसका तरीका है कि पहले गेहूँ को भिगोया जाता है, जब गेहूँ फूल जाए तो मशीनों से इसका छिलका अलग कर दिया जाता है, और जो इसका अंदर का गुद्दा निकला उसको स्टीमर से गर्माश दे के सुखा करके फिर ये मैदे के रूप में आपको दिया जाता है। और ये अंदर जाके ऐसे बैठता है आंतों में, लीवर पे, जैसे पानी के अंदर पत्थर बैठता है। फिर आपको नाना प्रकार के रोगों के नामांतर मिल जाते हैं। तो इस रोग को काटने के लिए टमाटर एक किस्म का अमृत है, परंतु टमाटर ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, हल्का मीठा होगा और दही मिला के बड़ा अच्छा लगता है। और ये दोनों मिल करके पेट को ऐसे साफ करते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब इसमें बड़ी ध्यान देने की बात है कि जब भी टमाटर का सूप पिएं तो उसमें हल्का सा काला नमक, काली मिर्च डाल सकते हैं, बाकी किसी चीज़ के डालने की ज़रूरत नहीं है। और टमाटर का सूप यदि आप 12 महीने 1 कप पी रहे, आधा कप उसमें दही या लस्सी मिला के पी रहे, तो आप समझो कि आप 1000 रुपये का टॉनिक रोज का खा रहे हैं। ये इसका प्रभाव है। परंतु टमाटर फ्रिज में नहीं रखना, फ्रिज के रख के कभी नहीं टमाटर लेना। खुली हवा में टमाटर रहेगा, गर्म पानी से धो के, फिर ताज़े पानी से धो के तभी इसका जूस निकालना है। टमाटर का जूस पिएं चाहे सूप पिएं, ये अमृत के समान है। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए, आँखों की दृष्टि को बढ़ाने के लिए, और तौंदिए को काटने के लिए, बालों को झड़ने से रोकने के लिए, बालों के डैंड्रफ को समाप्त करने के लिए, दांतों को मजबूत करने के लिए टमाटर एक किस्म का अमृत है। मेरा नाम द्वारका है। मैं शास्त्री नगर दिल्ली भवन से आया हूँ। बाबा जी के पास आने से पहले मेरे पैरों में बहुत जलन हुआ करती थी, पेट में स्वेलिंग थी और मेरी किडनियाँ सिकुड़ गई थी। बाबा जी का मैं प्रोग्राम देखा करता था। 4 बजे तो मुझे लगा कि मुझे बाबा जी को नब्ज़ दिखानी चाहिए। मैं 12 घंटे भूखे रह के बिना पानी पिए बाबा जी के पास पहुंचा और अपनी नब्ज़ दिखाई। बाबा जी ने कहा कि आपकी किडनी सिकुड़ी हुई है और पेट में स्वेलिंग है। फिर मैंने बाबा जी को नब्ज़ दिखाकर अब दवाइयाँ ली यहाँ से। 15 दिन की दवाइयाँ खाई हैं, उससे मुझे 35 से 40% तक बहुत रिलीफ मिला है। मैं हिमाचल प्रदेश से प्रेमचंद आया हूँ। मेरे को पैरों से लेकर और मोरों तक जो है सनसनाहट होता था एकदम, जो है मैं 5-10 मिनट नहीं खड़ा हो पाता था। और अभी मेरे को 3 साल से मैं मेडिसिन डॉक्टरों का खा रहा था, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हुआ। और आज एक ही गुरु जी की जो दवाई की खुराक है उससे मुझे काफ़ी राहत मिली। और गुरु जी ने जब मेरी नसें दबाई तो मैं 100 में से 95% जो अभी चल फिर रहा हूँ और मेरे मोरों में कोई दर्द नहीं है। तो गुरु जी को मैं बार बार जो चरणों में प्रणाम करता हूँ कि इनके आश्रम में आने से मुझे जो है स्वस्थ विचार में एकदम सही तरह से मेरे को आराम मिल गया है। हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ आवाज़ कम आ रही थोड़ी। हाँ जी, ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मतलब नारायण श्रीवास्तव है। हाँ जी, क्या सवाल है आपका? गुरुजी सुन रहे हैं आपको, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ, सवाल सिर्फ ये है कि हमारे पति हैं, उनकी मतलब पैरों में सूजन ज़्यादा है, तब उसके लिए क्या इलाज है?
पैरों में काफ़ी सूजन रहती है। हाँ देश पैरों में के सूजन है। देखिए, जिसका यूरिक एसिड क्रिएटिनिन बढ़ जाता है उसके पाँव में सूजन होती है। पेशाब इनको खुल के नहीं आता, जिसका मेन कारण होता है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाएं, जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेंगे, परहेज करेंगे तो जिस दिन आएंगे उसी दिन सूजन में कम से कम 20 से 25% का आराम मिल जाएगा और 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलेगा। महीने में सूजन का नामो निशान नहीं रहेगा। परंतु यहाँ के परहेज बहुत सख्त है। चाय नहीं पीनी, ठंडा पानी नहीं पीना, बासी खाना नहीं खाना, ताज़ा खाना खाना, गर्म गर्म खाना खाना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं। उसका भी नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ जिंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है आपका? जी हमारा नाम है विनोद कुमार जी, हम चंदौली जिले से बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के। जी विनोद जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। अच्छा गुरुजी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। हाँ सर जी, मेरे 2 बच्चे हैं। जी जी उनकी हाइट के लिए जी आपसे सलाह लेनी थी। उम्र कितनी है बच्चों की? जी बच्चे की उम्र सर 13 वर्ष है। जी, और हाइट से संबंधित जानकारी जानना चाहते हैं कि हाइट कैसे बढ़ पाएगी? 13 वर्ष का बच्चा है। देखो, 13 साल का बच्चा है और अभी हम अपनी दवाई देंगे हाइट बढ़ाने की, तो 7 साल के अंदर इसकी 1.5 फुट हाइट बढ़ेगी। 1.5 से 2 भी बढ़ सकती है, परंतु नाड़ी परीक्षण के बाद दवाई दी जाएगी। ऐसे दवाइयाँ देते, मेरा नियम है, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। ये उपचार बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार तक किया जाता है और नाड़ी परीक्षण के बाद जो भी अंदर रोग मिलते हैं सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती है, कोई एक दवाई नहीं दी जाती। यदि रोगी दवाई नियम से खाता है, परहेज करता है, तो जिस दिन आश्रम में आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। और यहाँ रोग का, हर एक रोग का गारंटी से इलाज होता है, किसी में पक्षपात नहीं होता। परंतु जितने सावधानी से और जितनी अच्छी दवाइयाँ यहाँ पे मिलेगी, इतनी आपको ना एलोपैथिक में, ना आयुर्वेद में, ना यूनानी में, ना होम्योपैथिक में कहीं नहीं मिलेंगी। ये दूसरे की बनी बनाई दवाइयाँ बेचते हैं, उनमें फार्मूला पूरा नहीं तो आराम कहाँ से मिलेगा। परंतु मेरी अपनी फार्मेसी है दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी को दवाइयाँ बेचने के लिए नहीं देता। मैं दवाई सिर्फ उसी रोगी को देता हूँ जिसका नाड़ी परीक्षण करता हूँ। और नाड़ी परीक्षण में ना तो कागज पत्तर लाना, ना अपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है। यदि 12 घंटे खाली पेट रह के नाड़ी परीक्षण किया जाएगा तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर में पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ नियम से खाते हैं और हर रोज़ सुबह प्राणायाम और योग करते हैं तो रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? अमजद नाम है मेरा। अंकित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं शामली से बात कर रहा हूँ। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? सर गुरुजी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरा एक बच्चा है 1.5 साल का। जी। तो उसको, वो अभी एक्टिविटी नहीं है उसमें, 1.5 साल का हो गया, ना तो वो बैठ पाता है ना वो खड़ा हो पाता है। जी।
देखो, जब बच्चा माँ के पेट में था उसने ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाई हैं, जिसका बच्चे के दिमाग के ऊपर असर, दिमाग के अंदर यदि नज़ला जम जाए तो इसका इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें से ये रोग ऐसे निकाला जाता है जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं। आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूल तो बच्चा करेगा नहीं, और उसके बाद इसको सुला दें। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं किया तब तक पानी की बूंद भी इसके मुंह में नहीं देनी, रोएगा चिल्लाएगा, उसको चिंता न करना। और सुबह सबसे पहले इसी को देखेंगे, 10 से 12 बजे मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ, उसमें इसका रोग पकड़ कर दवाइयाँ दी जाएंगी। यह दवाइयाँ आप नियम से खिलाएंगे, परहेज करेंगे जो मैं बताऊँगा, और शाम को 3:30 बजे तक रुकेंगे, तो जिस दिन आएंगे उसी दिन बच्चे में 10% आराम जरूर मिलेगा। तो बिल्कुल ये सभी प्रकार की जो दिक्कतें हैं ये दूर होंगी और बच्चा एक्टिव हो पाएगा, क्योंकि औषधि उपचारों के बाद ही, क्योंकि जो गलती हो गई है अब वो बीते समय में तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आने वाला समय है वो खुशहाल हो, वो अच्छा हो। इसीलिए गुरुजी ने आपको सलाह दी है बच्चे को लेकर एक बार जल्द से जल्द स्वास्थ्य विचार आश्रम आएँ। बच्चे की माताजी को भी आप ज़रूर साथ लेकर आइएगा, और जो भी उपचार दिया जाएगा उसको नियम से बच्चे को सेवन कराएं। यकीनन बच्चे की एक्टिविटी बढ़ेगी, अच्छा उसका दिमाग होगा, और ऐसे में जैसे सामान्य बच्चे होते हैं वैसे ही उसका होगा, बल्कि उनसे भी और अच्छा हो सकता है यदि नियम परहेज़ प्रॉपर तरीके से पालन होते हैं। अधिक कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी जानकारी आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर दी जाएगी। ज़रूरत है कॉल करने की, और कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे दर्शकों ने हमें मैसेजेस जो भेजे हुए हैं, पहला व्हाट्सअप मैसेज हम ले लेते हैं। ये मैसेज भेजा है असलम जी ने, और असलम जी बात कर रहे हैं फ़र्रुखाबाद से, और गैस की बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम है। गैस की वजह से कभी कभी इनकी तबीयत भी ख़राब होने लगती है, और गैस इतनी होती है कि कभी कभी सांसों में भी दिक्कत आने लगती है, दौड़ भाग तो ये कर ही नहीं पाते। देखिए, जब किसी का लीवर पूरा काम नहीं करता, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, खाया पिया पेट में जाके सड़ता है, तो इससे पित्त बढ़ जाता है। पित्त बढ़ने से जो गैस बनती है ना तो गुदा के रास्ते पास होती है, ना मुंह से पास होती है, दिमाग में और पेट में रुकती है जाके। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी में नहीं है। परंतु मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर दिखाना, ना किसी मशीन की टेस्ट रिपोर्ट देनी। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 हम नाड़ी परीक्षण करेंगे। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक जो भी कमी पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों को डालेंगे, मालिश करेंगे, तो उसी दिन बच्चे के अंदर कम से कम 10% परिवर्तन तो ज़रूर आएगा। 15 दिन में 40 से 50% आराम मिलेगा। 1.5-2 महीने में बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा और दिमाग भी तेज होगा। बिल्कुल। तो बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द आपकी दूर हो सकती है, लेकिन इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है DK चौधरी जी हैं, और इन्होंने एक सवाल भेजा है कि बहुत समस्या है, और कुछ इस तरीके की समस्या है, बवासीर जैसी दिक्कत है। बहुत ज़्यादा ये किसी को बता भी नहीं पाते हैं, और बड़ा अंदर ही अंदर झुंझलाते रहते हैं, और शारीरिक तौर पर ये स्वस्थ नहीं है। हालांकि इनका जो वज़न है वो काफ़ी भारी हो गया है, और इस वजह से और ज़्यादा तकलीफ़ होती है इनको। देखिए, स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है
जिसमें रोगी को कोई कागज पत्तर नहीं लाना पड़ता, किसी मशीन की टेस्ट रिपोर्ट नहीं लानी पड़ती, मुंह से नहीं बोलना पड़ता। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे पास आते हैं, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन बवासीर का दर्द तो समाप्त हो जाएगा। और जो दवाइयाँ नियम से देंगे, नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे, तो 15 दिन में कम से कम 10 किलो तो आपका वजन कम होगा और बवासीर का नामो निशान रहेगा, और जो भी शरीर के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन हो समाप्त होगा। बिल्कुल। दर्शकों, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जिनसे त्रस्त भी रहते हैं, जिनसे परेशान भी रहते हैं, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों को नज़रअंदाज भी करते हैं। अपना शरीर है तो हमें देखभाल भी स्वयं से ही करनी होगी, क्योंकि मनुष्य शरीर कई योनियों से होकर आता है और उसके बाद हमें मनुष्य का जीवन मिलता है। और ऐसे में हमें इसको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो दिमाग से समाज के हित के लिए भी कई अनेकों कार्य कर सकता है। तो हमें कई प्रकार के कार्य करने हैं देश और समाज के हित में। ऐसे में अपना स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ रखने की जो नैतिक जिम्मेदारी है वो स्वयं की होती है। इसीलिए आप सभी को हम बार बार याद दिलाते हैं कि अपने आप को आप स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें। और किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें जान सकते हैं वो है स्वस्थ विचार पुस्तकें, जिनके ज़रिए आप पढ़ भी सकते हैं और कई प्रकार की बीमारी को दूर करने के उपचार जान सकते हैं। और दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में अब वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।